नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव। करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि, चौथा दिन करवा चौथ, संकष्टी श्री गणेश व्रत, दशरथ चतुर्थी इत्यादि के नामों से जाना जाता है। तो मैं आज 5 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरी व्रत कथा विधि और क्या करना चाहिए इस व्रत में और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताने का एक प्रयास करूँगा। इससे पहले की वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने देखा, वीडियो को सराहा, काफ़ी लाइक मिला, बहुत प्रसन्नता हुई। इसी प्रसन्नता में आकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो करवा चौथ सबसे पहले किसने किया था? वेद शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे और पुत्री की चाहत में उनके 7 पुत्र हो गए और उसके उपरांत वीरावती का जन्म हुआ। वीरावती की आंखें थोड़ी भूरी टाइप की थी, इसलिए भाइयों ने बड़े प्यार से उसका नाम करवा रख दिया और सब भाई उसे करवा कहते थे। एक बहन होने के कारण 7 भाइयों और पिता और माता की वो चहेती थी। समय से उसका विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात जब पति की कुंडली किसी ज्योतिष से दिखा रही थी तो उन्होंने अल्पायु योग बताया पति का, और उसको उन्होंने श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत बताया। इस व्रत करने को उद्यत हुई और अपने मायके चली आई और मायके आकर के वो पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को कर रही थी। चूँकि बहुत लाड़ प्यार से पड़ी थी तो भूखे रहने की आदत थी नहीं और निर्जला कर रही थी, तो मूर्छित हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। भाइयों को बड़ा दया आ गया। सायंकाल बेला में भाइयों ने आपस में सलाह मशवरा करके कि बहन का व्रत किस तरह खुलवाया जाए, और उन्होंने एक भाई एक वृक्ष पर चढ़ गए पश्चिम की ओर, जिधर से चंद्रमा उदय होता है, और वहाँ एक चलनी में दीपक रख करके दूर से ऐसा मतलब दिखाई दे ताकि वो चंद्रमा के समान है, और दूसरे भाई ले जाकर के छत पे ले गए कि चल रे करवा, चंद्रोदय हो गया है, तू देख ले और अपना व्रत तोड़ ले। और बहन भी भाइयों की बातों में आकर के ऊपर जा कर के देखी तो उसे चंद्रमा ही प्रतीत हुआ, दीपक जल रहा था, और उस दीपक को चंद्रमा समझ करके आकर के नीचे अपना व्रत खोल दी और भोजन को करने को उद्यत हुई। जैसा ही पहला कोर लेती है तो उस कोर में एक बाल निकल आता है, फिर भी प्रभु के इशारे को समझ ना पाई। दूसरी कोर जैसे ही लेती है उसे खांसी आ जाती है, और तीसरी कोर में ही उसे पता चल जाता है, बगल के ही ग्राम में चूँकि उसकी विवाह हुई थी तो वहाँ से खबर आ जाती है कि पति के यहाँ से कुछ हो गया है। वो भागी भागी जाती है तो पता चलता है कि उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके भाइयों को भी अपनी भूल का एहसास होता है मृत्यु का कारण जान करके कि व्रत को सही पूर्वक नहीं करने के कारण ऐसा हुआ, और करवा वापस आकर के फिर से उस व्रत को ना तोड़ते हुए और पूजा करती है। भगवान चंद्र को, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करती है और अपने पति को वापस जीवित पाती है। ये तो हो गई करवा चौथ की कहानी कि क्यों करवा चौथ नाम पड़ा और इसे सर्वप्रथम किसने किया, इसे किस विधि से करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातःकाल सरगही करना चाहिए, और सरगही भी किनके हाथों से? जो उम्र में
काफ़ी बड़ी हो और सुहागिन हो, उनके हाथों से फल और मिठाइयाँ लेकर के सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय करना चाहिए। सरगही के पश्चात दिन भर स्त्रियाँ शुद्ध अवस्था में रहे, भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश और कार्तिकेय का गुणगान करे, पूजन करे। शाम के समय इस पूजन को विधिपूर्वक भगवान शिव की एक फ़ोटो रख ले जिसमें कि सारा शिव परिवार हो, सबका एक साथ भोजन करें। नैवेद्य 16 श्रृंगार माता को चढ़ाएं और खोरसों प्रकार से पूजन करें भगवान शिव और माता पार्वती की। और एक माला ओम नमो उमा महेश्वराय नमः का 108 बार, एक माला में 108 बार जाप करना चाहिए। जाप के उपरांत श्रृंगार की वस्तुएं जो आपने चढ़ाई हुई है वहाँ, वो अपने से किसी बड़ी सुहागिन महिला या सास को या जो भाभी हो या अगर मायके में हो तो माँ हो, उनको वो आप अर्पित करें। और तत्पश्चात पूजन के बाद छत पे जाएं, चंद्रमा का दर्शन करें चलनी से और पति के पैर पूजन और पूजन के उपरांत उनके हाथ से चंद्र दर्शन के बाद जल और इत्यादि ग्रहण करें। क्या नहीं करना चाहिए? पूजन के समय ध्यान रखना चाहिए कि पूजा आप हमेशा पूजन रूम में करें, और अगर पूजन रूम ना हो तो कोई बात नहीं, आप जिस रूम में भी पूजा करें वहाँ एक तुलसी का पेड़ रख लें, वो पूजन रूम के समान हो जाता है। और तब वहाँ भगवान शिव के और पार्वती परिवार के साथ सबकी पूजा करें। ध्यान रखें कि आप जहाँ पूजा करें उस रूम में बाथरूम अटैच ना हो, साथ में बाथरूम ना हो। और क्या ध्यान रखना है? पूजा जब भी करें तो मुख आपका पूर्व और उत्तर की ओर हो, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पूजा ना करें, पश्चिम की ओर मुँह करके पूजा ना करें। इस बात का ध्यान रखेंगे। पूजन में दीप जो जलाएंगे वो आटे का दीपक जलाएंगे, इससे माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती है। संभव हो सके तो आटे का दीप जलाएं। और क्या ध्यान देना है? पूजा के बाद जब पति से जल ग्रहण करें तो आपका मुख पश्चिम उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, कि चंद्रमा की जो दिशा होती है वो पश्चिम उत्तर होती है। इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। और क्या ध्यान रखना है कि पूजन के समय कभी भी कोई नकारात्मक बात पति से ना करें। और अगर पूजन के समय पति दिन में आपके घर में हो तो पूर्व दक्षिण की ओर जो आपका रूम होगा या पश्चिम दक्षिण की ओर जो रूम होगा वहाँ जा कर के पति से वार्तालाप जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके और आपके पति के बीच में कभी क्लेश नहीं होगा, आपस में प्रेम बना रहेगा और कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा। तो आपको जानकारी कैसे लगी आप इसको कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे। कुछ गलतियां रह गई हो वो भी बताएंगे, और आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए ये बताएंगे। जय माता दी।